90% सबसे लोकप्रिय YouTube वीडियो में कस्टम थंबनेल होते हैं और यह एक बड़ा आंकड़ा है जो सच्चाई से परे है। इस चैनल पर मेरी सबसे लोकप्रिय वीडियो में 0 से 1000 सब्सक्राइबर तक बढ़ने का तरीका, मैंने कस्टम थंबनेल के बारे में बात की और उन्हें गेमिंग चैनल बढ़ाने के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक बताया। लेकिन हमने वास्तव में कभी यह नहीं देखा कि अपने थंबनेल को कैसे सुधारा जाए। थंबनेल्स, एक अच्छा थंबनेल क्या बनाता है? थंबनेल। आप एक अच्छा थंबनेल कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में मैं इसे विस्तार से बताने जा रहा हूं, तो जुड़े रहिए। नमस्ते, मेरा नाम मार्कस है। मैं वीडियो गेम और यूट्यूब का शौकीन हूं और ये चैनल आपके गेमिंग चैनल को बढ़ाने में आपकी मदद करने के बारे में है। मैं हफ्ते में एक बार अपलोड करता हूं, तो अगर आप अपने गेमिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी हम बहुत सारी बेहतरीन चीजें कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए एक क्लिप देखते हैं वीडियो से 0 से 1000 सब्सक्राइबर्स तक कैसे बढ़ें। 2019 में उन लोगों के लिए जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है। फिर टिप, थंबनेल्स। थंबनेल्स अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तव में एक अच्छा थंबनेल होना, मुझे लगता है, किसी वीडियो के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। लोग सबसे पहले थंबनेल्स को देखते हैं, उसके बाद कुछ और। चाहे आपका वीडियो YouTube एल्गोरिदम के माध्यम से पहुंच रहा हो, सर्च के द्वारा हो, आपके प्रमोट करने से हो, या बस लोग आपके चैनल पर देखने के लिए क्लिक कर रहे हो, मुझे लोगों को उन पर क्लिक करने की आवश्यकता है। अब जाहिर तौर पर अच्छे शीर्षक और विवरण से इसमें मदद मिलेगी, लेकिन लोग सबसे पहले थंबनेल्स को देखते हैं। अब अच्छे थंबनेल बनाने के टिप्स, आप चाहते हैं कि वे प्रासंगिक हों। कोई भी एक नया फनी मोमेंट्स वीडियो नहीं देखना चाहता जिसमें 6 साल पुराने मीम का थंबनेल हो, जब तक यह मजाक का हिस्सा नहीं है। आप चाहते हैं कि आपकी थंबनेल चमकदार हो ताकि वे थोड़ा और आकर्षक लगे। अब मैं आपको एक छोटा सा तथ्य बताता हूं। पीला वह पहला रंग है जिसे मानव आंख द्वारा पंजीकृत किया जाता है। यही कारण है कि बहुत सी यूट्यूबर्स अपने क्लिकबेटी थंबनेल के लिए नारंगी पीला टेक्स्ट उपयोग करेंगे। अब अपने थंबनेल को आसानी से देखने योग्य बनाने के लिए मैं जिस तरीके का उपयोग करना पसंद करता हूं, उसे मैं मैग्नीफाइड टेस्ट या उल्टा मैग्नीफाइड टेस्ट कहता हूं। फोटोशॉप या किसी भी कार्यक्रम पर मैं अपने थंबनेल बनाने के लिए जितना हो सके बाहर झूम करता हूं, जब तक कि थंबनेल स्क्रीन पर उस साइज में न आ जाए जितना ये दिखेगा। सिफारिश किए गए वीडियो के रूप में लिंक करें। अगर जो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो दूर से ही साफ नजर आ जाएं, तो मुझे पता है ये एक अच्छी थंबनेल है। एक कहानी सुनाओ, बुनियादी रूप से नैतिक क्लिकबेट। आप लोगों को ऐसा कुछ दिखाकर लुभाना चाहते हैं जो उन्होंने शायद पहले नहीं देखा हो या जिसे देखने में वे रुचि रखते हो। अधिकांश समय लोग भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। आपका वीडियो बेचना बहुत मुश्किल होगा अगर उसके थंबनेल पर केवल 2 शब्द हों, जैसे मजेदार पल और फिर एक काली स्क्रीन, क्योंकि इसमें वास्तव में कोई भावना नहीं है। यह कोई कहानी नहीं बताता, और कहानी बताना वही एक कारण है जिससे क्लिकबेट इतना वायरल हो गया है। और इसलिए मैं नैतिक क्लिकबेट कहता हूं। अपने वीडियो में वास्तव में जो नहीं है उसे न बताएं, क्योंकि तब आप ध्यान खो देंगे। आप नहीं चाहेंगे कि सैकड़ों लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करें और पहले 20 सेकंड में ही उसे छोड़ दें। इससे आपकी वीडियो यूट्यूब पर नीचे चली जाती है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन आइए देखें कि इसे कैसे सुधारें। हमारे थंबनेल्स या अच्छे थंबनेल्स बनाने के तरीकों के बारे में। तो अगर आपके पास पहले से ही एक थंबनेल स्टाइल है तो आप इस स्टेप को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप में से अधिकांश के लिए आप अभी भी थंबनेल शैली का पता लगाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं जो सबसे अच्छा काम करता है। अब इस नस्ट वीडियो 6 शैली थंबनेल बनाने में परेशानी हो रही है। वीडियो के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा। काम करता है तो अन्य लोकप्रिय रचनाकारों को देखें जो आपके क्षेत्र में हैं और देखें कि वे कौन सी शैलियां इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर है उन्होंने पहले ही दिखा दिया है कि यह शैली काम करती है। उन्होंने इसे आजमाया और परखा है आपके लिए। तो भले ही वहां एक बेहतर शैली हो, अगर आप प्रयोग करने के लिए तैयार हैं और इसे निकाल सकते हैं। इसके साथ ये बड़े चैनल पहले से ही आपके लिए लाइव के स्टडीज हैं। आप में से 2 चैनल ब्राउज करते हैं और चैनल के लिए आइडिया में आपको थंबनेल देना चाहिए। जिसका आप उपयोग करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वहां कई प्रकार के थंबनेल और थंबनेल शैलियां मौजूद हैं। हालांकि सामान्यतः अधिकांश गेमिंग थंबनेल उसमें फिट हो जाएंगे। इनमें से किसी एक श्रेणी में पहला एक टाइपोग्राफी थंबनेल है। ये वे थंबनेल होंगे जिनमें एक पृष्ठभूमि और केवल पाठ होगा। अब लोग इसे थोड़ा मसालेदार बनाते हैं और पाठ को बहुत अच्छा दिखाते हैं, या इसे एक अच्छा कोण दें, या विभिन्न प्रकार के फॉन्ट का उपयोग करें और इस प्रकार की सारी चीजें करें। लेकिन दिन के अंत में ये सिर्फ एक बैकग्राउंड और टेक्स्ट है। पाठ। दूसरा वह है जिसे हम पत्रिका थंबनेल कहते हैं। तो ये वो थंबनेल हैं जिनमें एक छवि भी होती है, लेकिन उनके साथ स्क्रीन पर टेक्स्ट भी होता है जो उस छवि को उभारने या उनके पॉइंट को समझाने के लिए होता है। दर्शक। जैसे कोई मैगजीन किसी सुपरस्टार या किसी सेलिब्रिटी को दिखाती है, फिर मैं कैप्शन भी जोड़ूंगा आपके लिए थोड़ी स्पष्टता या प्रेरित करने के लिए, या आपको एक सवाल पूछने के लिए प्रेरित करें। अंतिम थंबनेल, जिसे मैं सिर्फ एक साफ सुथरा थंबनेल कहता हूं, तो यह आमतौर पर इन गेम का एक सजावटी स्क्रीनशॉट है। गेम की छवि या कुछ बहुत ही सरल। अब ये साफ सुथरे थंबनेल बनाने में काफी समय लग सकता है। वास्तव में कई बड़े क्रिएटर्स के पास पेशेवर दिखने वाले थंबनेल होते हैं जो उन्होंने पूरी तरह से खुद बनाए होते हैं, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में स्क्रैच से देखा गया। सीधे बोलूं, लेकिन फिर भी भले ही उनमें बहुत अधिक संपादन समय लगे, आमतौर पर वे अब की तुलना में थोड़े साफ दिखते हैं। जो भी प्रकार का थंबनेल आप चुनते हैं, अगर आपके निश में अन्य बड़े यूट्यूबर्स एक समान शैली का उपयोग कर रहे हैं तो यह एक बुरा विकल्प नहीं है। हालांकि मेरी मूल बात पर वापस आते हुए, एक बार जब आपने अपना थंबनेल चुन लिया, स्टाइल, हमें यह देखने की जरूरत है कि ऐसा थंबनेल स्टाइल अभी भी क्लिकेबल कैसे बन सकता है। क्योंकि बहुत सारे टाइपोग्राफी थंबनेल, मैगजीन थंबनेल या साफ थंबनेल हैं जो इन श्रेणियों में फिट होते हैं, लेकिन वे अभी भी खराब थंबनेल हैं। वे दिलचस्प नहीं है और लोग कोई उन पर क्लिक नहीं करेगा। तो अच्छा थंबनेल क्या बनाता है? सबसे अच्छा थंबनेल वह होता है जो एक कहानी बताता है या एक अनुत्तरित सबसे अच्छी थंबनेल। फिर भी दोनों करें। वे एक कहानी बताते हैं और एक सवाल छोड़ते हैं। मिशन तो चलो को देखिए,
रेड आर्किड ऐसी चीजें करने में बहुत अच्छे हैं। हम इस थंबनेल को देख सकते हैं। जाहिर है ये उन्हीं के द्वारा मेरे लिए बनाया जा रहा है। खरोंच। उनके पास इन गेम का स्क्रीनशॉट लेने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए ये एक साफ सुथरे थंबनेल का उदाहरण है जिसे बनाने में काफी मेहनत लगी होगी। अधिक जानना, ये कैसे हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, हम इस समय तक कैसे पहुंचे। लेकिन ये एक सवाल भी पूछ रहा है, उन्होंने हमें सचमुच इस क्लिफहैंगर पर छोड़ दिया है। तो लड़की का क्या होता है? क्या वो मर जाती है? उस लड़के का क्या होता है? क्या वह उसके साथ गिरता है या बच जाता है? आइए एक और अच्छे उदाहरण पर नजर डालें। यहाँ हम स्टार वॉर्स बैटलफ्रंट 2 का एक वीडियो देख सकते हैं और यह कुछ भारी सैनिक हैं या अपनी ढालें सक्रिय और चार्ज होने पर दुश्मन की ओर। ये एक तरह का दुर्लभ दृश्य है। ये किसी तरह कहानी बताता है और सवाल पूछता है। सबसे पहले ये कहानी बताता है ढेर सारे खिलाड़ी अपने शील्ड को एक्टिवेट कर रहे हैं और सभी दुश्मन की ओर चार्ज कर रहे हैं। मुझे तुरंत बता, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें लोग दिलचस्पी ले सकते हैं। हम वहां कैसे पहुंचे? दूसरी बात, ये सवाल पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ। क्या वे सब ग्रेनेड से उड़ गए या उन्होंने दुश्मन को हरा दिया? असल में क्या हुआ? यहाँ एक थंबनेल का एक और उदाहरण है। मैं खैर ऐसा क्यों? थंबनेल एक सवाल पूछता है, जैसे अनाकिन स्काईवॉकर एक अजीब डरावनी मुस्कान क्यों दे रहा? मैं बेचने वाला हूँ। तो मैं विभिन्न उदाहरण दिखा सकता हूँ और थंबनेल्स को समझा सकता हूँ और उन्हें विभाजित कर सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा मैं समय के दबाव में हूँ, तो उम्मीद है कि यह पर्याप्त था। आप लोग संक्षेप में कोशिश करें और ऐसे थंबनेल बनाएं जो एक कहानी बताते हैं और एक प्रश्न छोड़ते हैं। अगला, अपने थंबनेल बनाते समय आप उज्ज्वल रंगों का उपयोग करना चाहते हैं तो एक छोटी सी टिप, पीला रंग वो पहला रंग है जिसे इंसान सबसे पहले देखता है। मानवांक, इसीलिए कई लोकप्रिय गेमिंग वीडियो अपनी थंबनेल में पीले सुनहरे रंग के टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। एक और टिप, हल्के नीले बैकग्राउंड वाली थंबनेल वास्तव में बहुत अच्छा काम करती है। खैर मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है और मुझे नहीं पता कि इस विषय पर YouTube के लिए कोई अध्ययन किया गया है या नहीं, लेकिन मुझे Instagram के लिए किए गए अध्ययनों के बारे में निश्चित रूप से पता है। और Instagram पर जो फोटो हैं उनमें अधिक हल्का नीला था, इसलिए उदाहरण के लिए महासागर या आकाश के शॉट्स उन शॉट्स की तुलना में अधिक सफल रहे जिनमें नहीं था। ये उन चीजों में से एक है जो मेरे लिए बहुत अच्छी तरह से काम करती है। इसे आजमाएं और देखें कि यह आपके लिए काम करता है या नहीं। अगला टिप उन लोगों के लिए है जो मैगजीन या टाइपोग्राफी शैली के थंबनेल्स का उपयोग कर रहे हैं। अपने थंबनेल में वही शब्दों का उपयोग न करें जो मैंने अपने में किया है। She says, so the Katsunaisik आप इन्हें थंबनेल में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसे दोहराने का कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय एक शीर्षक होना चाहिए जो बताता है कि बाइजी द्वारा कैसे मिला, और फिर थंबनेल पर आप शब्दों का उपयोग कर सकते हैं जैसे हमने इसे पाया, छुपा हुआ हो या कुछ भी। अगर आप वीडियो बना रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी में क्विक स्कोप कैसे करते हैं इस बारे में बोल रहे हैं और आप अपने हेडिंग में यह वाक्यांश उपयोग कर रहे हैं, अब अपने थंबनेल में कुछ अलग दिखाना चाहेंगे तो जल्दी स्कोप करना सीखें या क्विक स्कोपिंग या जो कुछ भी है उस पर एक ट्यूटोरियल शुरू करें, लेकिन कोशिश करें कि अपने थंबनेल के शब्द और अपने शीर्षक के शब्द मेरा अगला सुनिश्चित करें कि आपका पार्ट स्पष्ट है। सिर्फ इसलिए कि आपके पास वहां टेक्स्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पष्ट है और लोग इसे वास्तव में पढ़ पा रहे हैं। फोटोशॉप या किसी भी प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो कुछ समय छायाएं जोड़ने, स्ट्रोक्स जोड़ने, कोणों के साथ खेलने, ग्रेडियंट्स और रंगों के साथ खेलने में बिताएं और यह सुनिश्चित करें कि आपका टेक्स्ट वाकई में उभर कर आए ताकि लोग से पढ़ें। मेरी अंतिम टिप है यूट्यूब क्लाउड विजन। तो यूट्यूब वास्तव में पहचान सकता है कि आपके थंबनेल में क्या है। अब ये कभी कभी हमारे लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है कि हम एक वीडियो पोस्ट कर रहे हो सकते हैं जिसमें कोई अनुचित सामग्री नहीं है, लेकिन YouTube अनुचित सामग्री पकड़ सकता है किसी तरह। जाहिर है क्लाउड विजन अभी भी एक रोबोट है, एक एल्गोरिथम है, जो भी हो ये गलतियां कर सकता है। अच्छी खबर यह है कि YouTube क्लाउड विजन का परीक्षण मुफ्त है, तो आप अपनी थंबनेल को इससे गुजार सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह सही है। कोई भी यूट्यूबर इस वेबसाइट पर समय बिताइए। एक बार आपने अपना थंबनेल अपलोड कर लिया हो तो इन कदमों का पालन करिए और अंत में आपको समझ आ जाएगा कि YouTube आपके थंबनेल के बारे में क्या सोचता है। थंबनेल, मेरा अगला सुझाव है कि अपने थंबनेल को प्रासंगिक बनाएं, क्योंकि हम गेमिंग क्रिएटर हैं इसलिए अपने वीडियो में कुछ खास दिखाएं। कोई नया रोमांचक या प्रासंगिक वीडियो गेम ढूंढें जिसे थंबनेल में दिखाया जा सके। ऐसा कुछ जिसे देखकर कोई व्यक्ति जिसने कुछ हफ्तों से गेम नहीं खेला हो कहे ओह ये नया रोमांचक या प्रासंगिक है, जिसे थंबनेल में दिखाया जा सकता है। ऐसा कुछ मैं इसे देखूंगा। इससे पहले हमने लाचलन के बारे में एक थंबनेल देखा था, सामरिक AR फोर्टनाइट में। यदि लाचलन ने गोल्डन स्कार के बारे में एक समान वीडियो बनाया होता तो उसके उतने दृश्य नहीं होते, क्योंकि स्कार सालों से बाहर है। अगर आपको खेल में कुछ भी प्रासंगिक नहीं मिलता है तो कभी कभी आप बाहरी कारकों का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी आप बाहरी कारकों का उपयोग करके अपने वीडियो को प्रासंगिक बनाए रख सकते हैं। प्रोग्रामिंग, आपके थंबनेल में जो विषय अधिक प्रासंगिक या ट्रेंडिंग है वे आपके व्यवसाय में उतनी ही अधिक दिलचस्पी जगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने वास्तव में आपकी मदद की। जब मैं पहली बार शुरू कर रहा था तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं और मैंने पूरी तरह से कम करके आंका कि थंबनेल कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपका कोई दोस्त है जो एक यूट्यूबर बनना चाहता है तो इस वीडियो को उसे भेजने में संकोच न करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो आपकी इस सोच की सराहना करेगा। और अगर उसके चैनल के थंबनेल अच्छे नहीं है तो उसका चैनल बिल्कुल नहीं चलेगा। जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया था वो अब स्क्रीन पर होगा, तो बाकी सब छोड़कर उसे देखें। मैं इसकी अत्यधिक सिफारिश करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।